हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं के एस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका शैडो यानी कि परछाई वाली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्शन एवं डिस्टेंस का ये इंपॉर्टेंट टाइप होती है। यह प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका रेलवे दीजिए, चाहे आप बैंकिंग दीजिए, चाहे आप SSC दीजिए, चाहे आपको कोई भी स्टेट एग्जाम दीजिए। तो साथियों, इस टाइप में चलने से पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पहले पढ़ेंगे, और यानी कि डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट इसका आंसर कैसे आएगा, यानी कि चुटकियों यानी कि आंखों ही आंखों में हम आंसर कैसे देंगे, उस चीज़ को देखिएगा। यानी कोई भी पजल वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एकदम क्लियर होगा। देखने का प्रयास करें। आपको साथियों पता है कि सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय सूर्य जो होता है प्यारे साथियों, आपको पता है सुबह के समय सूर्य जो होता है वह आपका होता है ईस्ट में। ईस्ट यानी कि पूर्व में। सुबह के समय सूर्य आपका ईस्ट में होता है। देन आप यदि हम बात करते हैं कि इसकी जो परछाई बनेगी मॉर्निंग समय पे, यानी कि आपकी इसकी परछाई यानी कि शैडो, यानी कि सुबह के समय इसकी परछाई, आपको पता है सुबह के समय यदि सूर्य ईस्ट में है तो आपको पता है परछाई आप कहाँ बनेगी, आपकी वेस्ट में बनेगी। वेस्ट यानी कि आपका पश्चिम। यानी कि सुबह के समय यदि सूर्य वेस्ट में है, आपका ईस्ट में है, तो परछाई कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, यानी कि अपोजिट ही परछाई बनती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका सूर्य है साथियों, किसमें, जिस डायरेक्शन में आपका सूर्य है उसका हमेशा अपोजिट यानी कि विपरीत में ही उसकी क्या बनती है साथियों, परछाई बनती है। जिस डायरेक्शन में आपका सूर्य होगा उसके अपोजिट ही क्या बनती है, आपकी परछाई बनती है। यदि बात करते हैं कि मॉर्निंग में यानी कि ईस्ट की तरफ सूर्य कब तक रहेगा, तो ईस्ट तक सूर्य आपका जो रहता है वह रहता है आपका 11:59 तक। 11:59 के बाद आपको पता है 12 बजते हैं। यदि 12 बजते हैं तो 12 में आपका बिल्कुल मिड यानी कि आपका बिल्कुल सिर के ऊपर आपका सूर्य हो जाता है। तो ये मॉर्निंग वाला है। यदि मॉर्निंग में सूर्य आपको पता है ईस्ट में होता है तो परछाई कब बनेगी, आपकी वेस्ट में बनती है। यदि सूर्य ईस्ट तो परछाई बनेगी वेस्ट में। अब देखिए नेक्स्ट, आपको पता है ये समय होता है आपका, ये आपका सूर्य है और सूर्य है। आपको पता है समय जो होगा साथी कौन सा होगा, ये समय होगा आपका नून का। इसको बोलते हैं दोपहर, यानी कि फिक्स 12 बजे। कितने बजे साथियों, फिक्स 12 बजे। अब आपको पता है सूर्य फिक्स 12 बजे आपके सिर के ऊपर होगा। यदि इसकी हम परछाई की यदि हम बात करते हैं, परछाई यानी कि शैडो, शैडो तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी दोपहर में जो होती है परछाई क्या होती है, बिल्कुल भी परछाई नहीं बनती है। परछाई या तो आपकी मॉर्निंग में या फिर आपकी इवनिंग में ही परछाई बनती है, यानी कि आपके मिड में, यानी कि आपका नून में। आफ्टरनून नहीं होगा, ये नून होगा। तो फिक्स यानी कि दोपहर में 12 बजे आपकी फिक्स परछाई नहीं बनती है, ना ही इसका कोई कॉन्सेप्ट का क्लास यानी कि आपका कोई क्वेश्चन आएगा। अब देखिए दोपहर के बाद आपको पता है सूर्य कहाँ चला जाएगा, तो सूरज दोपहर के बाद चला जाएगा आपका वेस्ट में। और साथियों पता है आपको सुबह के बाद यानी कि दोपहर के बाद सूर्य चला जाएगा वेस्ट में। अब आपको पता है शाम के समय यानी कि इवनिंग, शाम के समय, शाम के समय आपको पता है सूर्य जो होता है वह कहाँ होता है, आपका वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। यदि शाम के समय सूर्य आपका वेस्ट में है तो यह आपको पता है कि इसकी जो परछाई बनेगी आपकी, यानी कि आपकी शैडो, तो वो आपको पता है कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी, यानी कि आपका ईस्ट। और मैंने अभी बताया आपको, जहां सूर्य होता है उसके हमेशा अपोजिट यानी कि विपरीत ही आपकी क्या बनती है, आपकी शैडो बनती है। यानी कि आपका उसके विपरीत ही शैडो बनती है, यानी कि अपोजिट साइड में ही क्या बनेगी, आपकी परछाई बनेगी, यानी कि शैडो बनेगी। यहां तक आपको बिल्कुल बात एकदम क्लियर होगी, कोई भी इसमें आपको दिक्कतें नहीं होगी। अब साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखने का प्रयास करें। देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है वो इस प्रकार से होता है कि दो दोस्त सुबह के समय आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई शाम के सामने बनती है तो बताइए राम का मुख किस दिशा में होगा। दिया हुआ है टू फ्रेंड्स आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर इन द मॉर्निंग एंड टॉकिंग। इफ राम शैडो इज इन फ्रंट ऑफ श्याम देन टेल इन विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग। यानी कि आपसे पूछा है राम का मुख किस दिशा में होगा। अब देखो साथियों, अब आपको पता है दोनों दोस्त आमने सामने बैठे हैं। यहाँ परछाई आपको पता है कहाँ बन रही है, सामने। अगले वाले क्वेश्चन में देखें तो परछाई कहाँ बन रही है, पीठ पर। देन अगले वाले क्वेश्चन में देखें तो परछाई दाहिने हाथ पर। इसका मतलब क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट में अलग अलग आएगा। अब कॉन्सेप्ट में क्या क्या अलग आएगा वो देखने का प्रयास करें। देखो मान लीजिए, देखना साथी ध्यान रखना, बैठने की कंडीशन दो ही होती हैं, यानी कि दोस्त जो बैठ सकते हैं वो दो ही कंडीशन में बैठ सकते हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। बैठने की कंडीशन केवल और केवल साथियों कौन सी होती हैं, दो ही होती हैं। बैठने की कंडीशन क्या होती है साथियों, केवल और केवल दो ही होंगी। अब बैठने की कंडीशन केवल और केवल दो हैं,
तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए दो दोस्त बैठे हैं, और दो दोस्त बैठे हैं इस प्रकार से, और दो दोस्त आमने सामने मुख करके बैठे हैं, यानी कि इसका फेस जो होगा वो कहाँ की तरफ होगा, नीचे की साइड, इसका जो फेस होगा कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की साइड होगा। यहाँ यदि दो दोस्त आमने सामने मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से बैठेंगे, यदि आमने सामने मुख करके बैठे तो आपको पता है इस प्रकार से बैठेंगे, यानी कि दोनों के मुख कहाँ होंगे, आमने सामने होंगे। बैठने की कंडीशन केवल और केवल ये दो ही होंगे, या तो आपकी वर्टिकल लाइन हो सकती है या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो फिर वर्टिकल लाइन होगी वर्टिकल लाइन, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आपकी वर्टिकल लाइन होगी या फिर साथ में कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब देखने का प्रयास करना, आपको पता है उसने मान लीजिए बोला कि सुबह के समय, अब कॉन्सेप्ट ध्यान देना, मान लीजिए उसने बोला कि सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने मुख कर कर बैठे हैं, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है या फिर राम की परछाई श्याम की पीठ पर बनती है, तो एक चीज का ध्यान रखें साथियों में, जब परछाई पीठ पर या सामने बने, या इसको कह सकते हैं आमने सामने परछाई बने, यानी कि पीठ पर बने या सामने बने, तो फिक्स होता है कि इसका कॉन्सेप्ट होता है आपका किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जब परछाई व्यक्तियों के हाथों पे बने, या तो आपके हाथों पे बने, ध्यान रखना साथियों, कहां पे बने, हाथों पे, आपका दाहिना हाथ हो या फिर बायां हो, कोई सा भी हाथ हो, दायां हो बायां हो, जब कंडीशन बनती है दाएं बाएं की तो आपका कहां बैठेंगे, आपके वर्टिकल लाइन पे। ध्यान रखें साथियों, जब दो दोस्त आमने सामने मुख करके बैठे हैं, यदि परछाई कहीं पर भी बने कोई दिक्कत नहीं, यदि परछाई साथियों आमने सामने यानी कि पीठ पर या फिर मुख पर बने तो व्यक्ति बैठेंगे हॉरिजॉन्टल। जब परछाई साथियों आपके हाथों पे बने, दाएं हाथ पर बनती है बाएं हाथ पर बनती है, तो बैठते हैं वो वर्टिकल बैठते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होती है वो देखने का प्रयास करें। मान लीजिए आपसे बोला गया कि सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है। अब परछाई कहाँ बनी, सामने, तो सामने आया तो आपका यानी कि कैसे बैठेंगे, आपके हॉरिजॉन्टल बैठेंगे। क्या बोला था, सुबह के समय, तो आपको पता है सुबह के समय परछाई होती है यहाँ पे, केवल ये बनाना, सुबह के समय परछाई बनती है यहाँ पे, तो सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है तो सामने बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे व्यक्ति, अगर हाथों में बनती तो ऐसे बैठते व्यक्ति। अब आमने सामने परछाई बन रही है कि सामने बन रही है, किसके है, राम की परछाई श्याम के सामने बनती है, अब परछाई यहाँ पे है। अब ये बताइए क्या इस व्यक्ति का ये सामने है, नहीं, इस व्यक्ति का ये पीठ पर है। इस व्यक्ति का ये सामने है तो फिक्स है ये वाला व्यक्ति हो जाएगा श्याम, क्योंकि श्याम के सामने बन रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका राम हो जाएगा। यानी कि आपके राम की जो परछाई बनेगी वो श्याम के सामने बनेगी, क्योंकि राम की परछाई यहाँ बनेगी और उसको कौन देख सकता है, श्याम देख सकता है। तो उसने क्या बोला है, दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि सुबह के समय बोला था, सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि राम की परछाई, राम की जो परछाई है वह किसके सामने बने, श्याम के सामने बने, और जब परछाई आमने सामने बने तो कैसे बैठाओगे, ऐसे बैठाओगे। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अब आपके दोनों व्यक्ति बैठ चुके हैं, आपको पता है ये आपको निकालना आना चाहिए कि जब आपको पता है, वह राम का पूछेगा कि राम का फेस किधर है, या फिर राम का दायां हाथ किधर है बायां हाथ किधर है, आपको पता है इसका फेस है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ है, आपसे पूछा जाए दायां क्या होगा, यानी कि राइट, दायां हाथ किधर होगा, या फिर आपसे पूछे बायां हाथ किधर होगा, यानी कि लेफ्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, डायरेक्शन का, दायां बोला जाए यानी कि राइट, तो इसका साथियों मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा, और आपका लेफ्ट यानी कि आपका बायां, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये वाली दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली दिशा, उल्टी दिशा होती है हमेशा। अब देखो राम का फेस ईस्ट में है, आपसे पूछा दायां हाथ किधर होगा, तो दायां किधर होगा, दायां यानी क्लॉकवाइज, ईस्ट का क्लॉक कौन सा होगा, ये वाला, ईस्ट का क्लॉक कौन सा होगा, ये वाला, तो आंसर आ जाएगा साउथ। और ईस्ट का एंटी क्लॉक यानी कि बायां पूछा तो कौन सा हो जाएगा, आपका नॉर्थ। ये सीधा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखने का प्रयास करें। उसने बोला सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत करें, सुबह के समय, सुबह सुना तो केवल और केवल परछाई बना दीजिए जर, सुबह के समय दो दोस्त, अब ये लाइन आएगी या ये लाइन आएगी, तो सुबह के समय तो परछाई बनेगी इधर,
दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि परछाई राम के सामने बने, राम के सामने बने, इसका मतलब क्या, आमने सामने परछाई बने तो हॉरिजॉन्टल पंक्ति में बैठेंगे। जब परछाई आपके आमने सामने बने तो हॉरिजॉन्टल पंक्ति होगी। आपसे क्या बोला गया, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है, यहाँ परछाई बन रही है, ये दो व्यक्ति हैं, क्या इस व्यक्ति के सामने है, नहीं, इस व्यक्ति को तो ये सामने है, तो इसका मतलब क्या, ये राम नहीं, आपका श्याम नहीं हो सकता, ये श्याम होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने है। जो राम की परछाई और श्याम के सामने है, तो श्याम होगा यहाँ, राम होगा यहाँ। आपसे क्या पूछा है कि राम का दायां हाथ किधर होगा, राम का फेस किधर है, ईस्ट, ईस्ट का दायां यानी कि क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि आपका साउथ। राम का बायां हाथ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा आएगा, नॉर्थ आ जाएगा। अगर ऐसे बोला जाता कि शाम के समय किधर, शाम के समय, तो आपको पता है शाम के समय परछाई बनती है इधर। अब शाम के समय यानी कि अभी छोड़ो, इधर भी बन सकती है परछाई आपकी, इधर भी बन सकती है। शाम के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बोला कि राम की परछाई शाम के दाहिने हाथ पर बनती है। अब परछाई का बनी दाहिने हाथ पर, और शाम का समय बोला, शाम के समय सूर्य होता है वेस्ट में, तो परछाई का बनेगी ईस्ट में, आपकी परछाई बनेगी ईस्ट में। उसने बोला शाम के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, राम की परछाई शाम के दाहिने हाथ पर बनती है। तो एक चीज का ध्यान देना साथियों, आपको पता है इसका फेस कहाँ है, आप बोलोगे इसका फेस है आपका नॉर्थ में, तो नॉर्थ में फेस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका राइट हैंड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर लोगे। ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। यदि ये इसका राइट हैंड है तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि आपको अपोजिट साइड में बैठे हैं, ये नॉर्थ में तो ये साउथ में है, तो ये राइट है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हो जाएगा। आपसे क्या बोला था कि शाम के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि राम की परछाई शाम के दाहिने हाथ पर है, अब परछाई यहाँ है, तो यहाँ किसका दायां हाथ है, नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा श्याम। यदि ये श्याम तो ये राम। आपसे कुछ हो सकता है, राम का फेस कहाँ है, तो साउथ में, राम का आपका पीठ कहाँ है, तो नॉर्थ में। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दो दोस्त आमने सामने यानी कि शाम के समय, तो शाम के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि परछाई राम के दाहिने हाथ पर बनती है, जब परछाई हाथों पे बने तो वर्टिकल लाइन खींच देना। शाम के समय बोला तो परछाई बनेगी इधर की साइड। अब आपसे क्या बोला, अब ये आपको पता नहीं कि राइट या लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, तो ये आपको पता है, यदि इसका मुख नॉर्थ में है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इस मार्क का मुख साउथ में तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अभी मैंने बताया राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। तो आपसे क्या बोला कि राम की परछाई शाम के दाहिने हाथ पर बनती है, तो इधर आपको पता है परछाई यहाँ बन रही है, इधर किस व्यक्ति का राइट है, तो इस वाले व्यक्ति का राइट है। जब इस वाले व्यक्ति का राइट है, आपसे पूछा है, तो यानी कि इस वाले व्यक्ति का राइट है तो ये शाम हो जाएगा, इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है राम की पीठ किधर, तो आप बोलो जी नॉर्थ में। राम का फेस किधर, तो आप बोलो जी साउथ में। तो ये वाला आपका मैंने इसमें कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट बताया आपके लिए मैंने। अब देखिए आइए सीधा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रयास करें। क्या बोला है, दो दोस्त सुबह के समय, अब सुबह बोला है तो सुबह सुनते ही सीधा आपके माइंड में आएगा कि परछाई बनेगी इधर की साइड, क्योंकि सुबह के समय सूर्य होगा यहाँ, तो परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ, यानी कि सुबह के समय सूर्य होता है यहाँ पे, तो परछाई कहाँ बनती साथियों, यहाँ पे बनेगी। अब सुबह के समय सूर्य होगा यहाँ, परछाई बनेगी यहाँ। सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है, मैंने क्या बताया, जब आमने सामने परछाई बने तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बैठाने हैं, और दो दोस्त हैं आमने सामने मुख करके बैठे हैं, तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब कौन सा व्यक्ति यहाँ, कौन व्यक्ति यहाँ, परछाई तो आज आपका इधर बन रही है। आपसे क्या बोला, यदि राम की परछाई श्याम के सामने बनती है, अब आपको पता है परछाई बन रही है यहाँ, और इधर परछाई बन रही है, ये किस वाले व्यक्ति का सामने है, क्या इस वाले व्यक्ति का ही सामने है, आप बोलिए नहीं। क्या इस वाले व्यक्ति का ही सामने है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बोला, क्या बोला है, यदि राम की जो परछाई है वह श्याम के सामने है, किसके सामने, श्याम, तो यानी कि इस वाले व्यक्ति के सामने है, तो ये वाला व्यक्ति हो जाएगा श्याम। यदि ये व्यक्ति श्याम है तो ये क्या बोलोगे जी आप, ये हो जाएगा जी राम। आपसे क्या पूछा है, अब आसानी से बता दीजिए। तो बताइए राम का मुख किस दिशा में है, आप देखोगे राम का मुख है आपका ईस्ट में, तो राम का मुख किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, तो आसान क्या हो जाएगा जी, पूर्व दिशा में हो जाएगा। राम का मुख किस दिशा में है, तो सीधा आंसर आएगा पूर्व दिशा में हो जाएगा। राम का मुख किस दिशा में हो जाएगा आपका, पूर्व दिशा में हो जाएगा। आपसे पूछा राम का बायां हाथ किधर होगा, यानी कि लेफ्ट, तो आप बोलिए नॉर्थ में होगा। कहाँ होगा, नॉर्थ में। आपसे पूछे राम का दायां हाथ किधर होगा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, राइट, तो क्या बोलोगे, साउथ में। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है,
सुबह के समय दो दोस्त, तो सुबह के समय आपको पता है परछाई करनी बनेगी यहाँ, क्योंकि सुबह के समय सूर्य होगा यहाँ, तो परछाई बनेगी यहाँ। सुबह के समय दो दोस्त हनी और तान्या आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि हनी की परछाई तान्या की पीठ पर बनती है, जब आम यानी कि पीठ पर या कहीं बने तो कहाँ बैठते हैं व्यक्ति, आपके हॉरिजॉन्टल में। पीठ पर सामने बैठे तो हॉरिजॉन्टल बैठेंगे, लेकिन दो व्यक्ति आमने सामने देख रहे हैं। आपसे क्या बोला है, यदि हनी की परछाई तान्या की पीठ पर बनती है, तो इधर यानी कि यहाँ परछाई बन रही है, यहाँ परछाई है, क्या इस वाले व्यक्ति की पीठ है, नहीं, इस वाले व्यक्ति की पीठ है। क्या बोला है, हनी की परछाई तान्या की पीठ पर बनती है, तो कि ये हो जाएगी तान्या। यदि ये तान्या तो ये कौन हो जाएगी साथियों, हनी। अब ये तान्या ये हनी, आपसे क्या बोला है, आपसे केवल इतना बोला है। तो बताइए हनी की पीठ किस दिशा में है, हनी का फेस किधर है, ईस्ट आपका वेस्ट में। यदि हनी का फेस वेस्ट में है तो पीठ किधर हो जाएगी, अब बोलिए पीठ हो जाएगी इसकी ईस्ट में, ईस्ट यानी कि पूर्व में। ईस्ट यानी कि साथियों कहाँ हो जाएगी, पूर्व में, पूर्व दिशा यानी कि आपका ईस्ट इसका राइट आंसर आएगा। आपसे पूछता कि हनी का दायां हाथ किधर होगा, यानी कि आपका राइट, तो आप बोलते हैं नॉर्थ में। आपसे बोलता हनी का बायां हाथ किधर होगा, यानी कि लेफ्ट, तो आप बोलते हैं साउथ में। तो ये चीज आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट चलिए जी, शाम के समय, अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, शाम, तो शाम के समय आपको पता है परछाई बनेगी इधर। शाम के समय दो दोस्त महेश और राकेश आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि महेश की परछाई राकेश के सामने बनती है, अब आमने सामने परछाई बनी है तो व्यक्ति बैठेंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। क्या बोला है, यदि महेश की जो परछाई है वह कहाँ बन रही है, राकेश के सामने बन रही है। अब सामने किसका है, यहाँ सामने किसका होना चाहिए, इस वाले का सामने नहीं, इसकी तो पीठ है, इस वाले व्यक्ति का सामने है, यानी कि ये हो जाएगा राकेश। यदि ये राकेश तो ये कौन जी, मुकेश। यदि ये राकेश तो ये मुकेश। आपसे क्या बोला है, महेश की परछाई राकेश के सामने बनती है, ये महेश है, सॉरी महेश। महेश की परछाई राकेश के सामने बनती है, तो बताइए मुकेश की पीठ किस दिशा में है, यानी कि महेश की जो पीठ है, पीठ किस दिशा में है, तो पीठ आप बोलो जी ईस्ट दिशा में है। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में, सभी का आंसर पूर्व ही आ रहा है, क्या चक्कर है, यानी कि पूर्व दिशा में है। हाथों की पूछे तो आप बता सकते हो, इसका यदि आपका पूछे राइट हैंड तो राइट हैंड हो जाएगा नॉर्थ। आपसे पूछे लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड का हो जाएगा जी साउथ। ठीक, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कर लेना, ये सेम क्वेश्चन है। दो दोस्त मुकेश और सुरेश सुबह के समय आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि अच्छा हाथों पे बन रही है, यहाँ परछाई हाथों पे है। अब देखो साथियों, उसने क्या बोला, दो दोस्त मुकेश और सुरेश सुबह के समय, अब आपको पता है सुबह के समय बोला है, तो सुबह के समय परछाई बनेगी इधर। और सुबह के समय दो दोस्त आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जब सुबह के समय बोला जाए तो यानी कि दो दोस्त जो बैठेंगे वो कैसे बैठेंगे, आपके वर्टिकल फेस में बैठते हैं। इतना आपको करना है कि वर्टिकल फेस में बैठे हैं, तो कि ये व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो नॉर्थ का राइट होता है ये, तो साथियों लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। जब व्यक्ति साउथ में देख रहा है तो साउथ का राइट होता है ये, लेफ्ट होता है आपका साथियों ये। आपसे क्या बोला है उतना देखिए केवल केवल। यदि सुरेश की परछाई मुकेश के दाहिने तरफ बनती है, आपको पता है परछाई साथियों इधर बन रही है, और परछाई साथियों इधर बन रही है, किस हाथ में बन रही है, दाहिने हाथ पर। इधर दाहिना हाथ किधर का है, क्या इस वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ है, नहीं, इस वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ है, मुकेश के दाहिने हाथ पर है। इसका मतलब क्या है साथियों, ये तो हो जाएगा मुकेश। यदि ये मुकेश तो ये साथी कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला सुरेश। आपसे क्या पूछा है, तो बताइए सुरेश का मुख किस दिशा में है, सुरेश का मुख किस दिशा में है, सुरेश का मुख किस दिशा में, आप बोलिए नॉर्थ में है। कहाँ है जी, नॉर्थ में। तो नॉर्थ कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ इसका साथियों राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हो। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया है, यानी कि माइंड ही माइंड में हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।